गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। टॉपिक है टूरिज्म, अ टर्शरी एक्टिविटी। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसका लुत्फ आप सभी ने उठाया होगा। इट एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैवल। लोग ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल करते हैं अनडाउटेडली। कुछ पर्सनल रीजन से करते हैं, कुछ बिजनेस रीजन से करते हैं। टूरिज्म एक ऐसा ट्रैवल है जो लोग रिक्रिएशनल रीजन से करते हैं। भाई तबीयत खराब है, डॉक्टर बोलता है किसी अच्छी जगह होके आ जाओ। रिसेंटली हमने पैंडेमिक में लॉकडाउन देखा है, उसमें ये चीज हमारे जहन से निकल चुकी है। बट यस, ट्रस्ट मी, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के बाद में वंस द थिंग्स गेट ओपन्ड, दिस इज गोइंग टू बूम। लोग घरों में बैठ के ना कुंठित से हो गए हैं। दे रियली वांट टू मूव आउट नाउ। एक वक्त पे टूरिज्म को सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी की तौर पे देखा गया है, क्योंकि टूरिज्म इज द ओनली इंडस्ट्री जिसने 250 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड जॉब्स दर्ज करवाई थी। साथ ही साथ अगर ग्लोबली हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पूरी दुनिया के देशों में या पूरी दुनिया में जो भी जीडीपी होती है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो रहता है एक कंट्री का रेवेन्यू अर्निंग जरिया, उसमें 40% पूरी दुनिया का जीडीपी टूरिज्म इंडस्ट्री लेके जाती है। रिमेंबर ऑल दोज ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट यू विजिट जस्ट बिकॉज दे आर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में जो बना है, हम बात कर रहे हैं नियाग्रा फॉल्स, हम बात करते हैं आईफिल टावर, वी टॉक अबाउट द ताज महल, एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस. Some of my friends even have got a different taste. They visit Serengeti National Park in Africa, safaris and all. ये सब चीजें वो होती है दोस्तों. Now ये तो हो गया आपका एक बड़ा पिक्चर, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे भी बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ी रहती है. People actually are connected to this tertiary activity. Now, how? आप लोकल लेवल्स पे देखते हैं लोग अकोमोडेशंस के लिए सराय, लॉजेस, होटल्स खोल के रखते हैं. Why? क्योंकि अक्सर बिजनेस ट्रैवल के अलावा कुछ लोग टूरिज्म के लिए किसी जगह जाते हैं तो वो इन अकोमोडेशंस में रुकते हैं. लोगों ने टूरिज्म के हिसाब से मील ऑफरिंग सर्विसेज शुरू कर दी है. लोकल ढाबे, लोकल रेस्टोरेंट्स, जो कॉफी शॉप्स वगैरह है, वो एक्चुअली टूरिज्म के बेसिस पे चलती है. I remember once I visited North, there are certain shops that only rely on tourists. उन लोकल कस्बों के कोई लोग वहां जाते नहीं है, लेकिन टूरिस्ट के कारण वो दुकानें भरी रहती है. कॉफी शॉप होती है, चाय के छोटे से लाइक हैमलेट्स होते हैं एंड ऑल थिंग्स. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री काफी हद तक टूरिज्म पे डिपेंड होती है दोस्तों. आप जब कहीं विजिट करते हैं, आपको वहां के लोकल ड्राइवर्स, लोकल टैक्सी फेयर सर्विसेज, फिर वहां पहुंचने के जो लाइंस ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सब देखना पड़ते हैं. सो ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस थिंग. लोकल लेवल पे एंटरटेनमेंट, इफ यू विजिट केरल और समथिंग, पीपल वुड एडवाइज यू, बॉस वहां का कथकली देखे बिना मत आना, वहां का जो ट्रेडिशनल बोट रेस है उसको बिना देखे मत आना. तो ये हो रहा है कि वहां का जो एंटरटेनमेंट है वो भी आपके इस लोकल लेवल पे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं टूरिज्म से. एंड फाइनली स्पेशल शॉप्स. आप में से कितने लोग किसी हिल स्टेशन गए हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे गए हैं, वहां पे यू रिमेंबर आप लोगों ने सुवेनियर शॉप्स देखी होगी. वहां पे उस जगह से जुड़ी कुछ चीजें मिलती है दैट रिमाइंड यू. घर आने के बाद में आपके घरों में अगर आप अपने लिविंग रूम में देखेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपके एल्डर्स ने सजा के रखी है. एंड व्हेन आस्क्ड दे से दे हैड गॉन ऑन अ ट्रिप सो एंड सो टाइम अगो, एंड वहां से इन्होंने ये खरीदा है.
सो दीज आर सर्टन सुवेनियर शॉप्स जो टूरिज्म पे ही जिंदा है। रिमेंबर, अगर वहां पे टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो इन सब चीजों का क्या औचित्य रह गया। नाउ टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री टूरिज्म के कारण ग्रोथ कर गई है दोस्तों। टूरिस्ट स्पॉट्स पे बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज देने के लिए होटल्स अब खुल रहे हैं। रिमेंबर, इंडिया में इफ यू मेक अ स्टडी फ्रेंड्स, यू विल कम टू नो कि इंडिया की लगभग हर एथनिक या एग्जॉटिक टूरिस्ट लोकेशन पे आपको ताज का एक रिजॉर्ट मिलेगा या रमादा। Why is it so? They build their beautiful, lush accommodations within the vicinity of those places जहां पे usually लोग जाते नहीं है बट रिक्रिएशन के लिए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं टूरिज्म के साथ में आजकल हेल्थ इंडस्ट्री जुड़ गई है, जिसे हम हेल्थ टूरिज्म भी कहते हैं। For certain kind of Ayurvedic, remedies or eradication from diseases, you visit certain spas and centers जो आपको नेचर के थ्रू मतलब लाइक आपका एक रिडेम्पशन निकाल के लाते हैं। रिटेल इंडस्ट्री टूरिज्म के कारण काफ़ी उठ गई है दोस्तों। रिटेल इंडस्ट्रीज जैसे कि सुवेनियर शॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिर अलग अलग चीज़ें आसपास की जगह। अगर आप मथुरा जाते हैं या आगरा जाते हैं दोस्तों, आपको ये कहा जाता है कि वहाँ के पेठे खाए बिना या लाए बिना मत वापस आना। वाई? आप लखनऊ जाते हैं, गलौटी कबाब। उसके अलावा आई डोंट नो व्हाई आई स्पीक अ लॉट अबाउट फूड्स, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। आप साउथ जाते हैं, आपको सिल्क की साड़ीज कही जाती है। आप राजस्थान जाते हैं, आपको लाख के प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं। ये रिटेल इंडस्ट्रीज इस कारण से जिंदा है दोस्तों, और इसी में जुड़ती है क्राफ्ट भी। हैंडलूम के कुछ सेंटर्स होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती है उनके थ्रू ये रहती है, कुछ यूनियन गवर्नमेंट्स के थ्रू भी रहती है। तो क्राफ्ट इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं टूरिज्म के कारण ग्रोथ कर रही है। आई रिमेंबर विजिटिंग महेश्वर, द पैलेस ऑफ महेश्वर। वहां पे हैंडलूम से बनी साड़ियां सेल पे ऑफर रहती दोस्तों। तो एंड दे आर एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड विद इन द पैलेस। सो दिस एक्चुअली शोज कि हम किस तरीके से इन एजेंसीज को जोड़ के रखते हैं। अब कुछ टूरिज्म की प्लेसेस जो होती है सीजनल होती है, क्योंकि वेदर हमको अलाउ नहीं करता है उन जगहों पे एडवर्स कंडीशंस के कारण विजिट करने का। लेकिन कुछ प्लेसेस जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पैलेसेस हो गए, कुछ सफारीज हो गई, कुछ चीजें, दे आर ओपन अक्रॉस द ईयर। ताजमहल साल में कभी बंद नहीं होता दोस्तों, वो विजिट साल भर चालू रहती है। हाँ, लेकिन कश्मीर की वादियों में जाना कभी कभी विंटर्स में बहुत डेंजरस हो जाता है ड्यू टू एक्सेस स्नोफॉल। आई होप अब आपको समझ में आया होगा हाउ टूरिज्म इज अ टर्शरी एक्टिविटी, व्हाट आर द थिंग्स इनकॉर्पोरेटेड विद इन इट, हाउ एग्जैक्टली इट ऑपरेट्स एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है और किस तरीके से ऑपरेट करती है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना माय फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।